नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ज्योति ज्योत में। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? यह सब बताने के लिए आप कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिए। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अष्टमी नवमी कब है, कन्या पूजन कैसे करें, किस उम्र का क्या महत्व है, इसके साथ साथ कलश विसर्जन का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है। कन्या पूजन नवरात्रि की अष्टमी या नवमी तिथि के दिन किया जाता है। माता रानी का स्वरूप माने जाने वाली कन्याओं की पूजा के बिना 9 दिन की शक्ति पूजा अधूरी मानी जाती है, क्योंकि माँ हवन तप दान से इतनी प्रसन्न नहीं होती जितनी कन्या पूजन से होती है। कुछ लोग उपवास के अंतिम दिन यानी 9वीं तिथि को कन्या पूजन का संकल्प लेते हैं और कन्या भोज के बाद ही नवरात्र व्रत समाप्त हो जाते हैं, और कुछ लोग अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन करते हैं। ध्यान रहे कि कन्या पूजन के कुछ नियम भी होते हैं। ध्यान रखना इस दिन बहुत आवश्यक होता है। आप अगर कन्या भोज कराने जा रहे हो तो चलिए आपको बताते हैं कि कन्या पूजन से जुड़ी कुछ आवश्यक बातें और नियमों के बारे में। साथ ही आप जानेंगे कि कन्या पूजन क्यों किया जाता है और नवरात्रि में पूजी जाने वाली कन्याओं की संख्या का क्या महत्व होता है और कितने वर्ष की कन्या किस शक्ति का प्रतीक होती हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि कन्या पूजन के मुहूर्त के बारे में। इस बार अष्टमी तिथि 10 अक्टूबर गुरुवार को है और 9वीं तिथि 11 अक्टूबर दिन शुक्रवार को है और 10वीं तिथि 12 अक्टूबर दिन शनिवार को रहेगी। अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 10 अक्टूबर गुरुवार को दोपहर 12:33 से और समाप्त होगी 11 अक्टूबर शुक्रवार को दोपहर 12:07 पर। वैसे तो इस बार नवरात्रि की पूजा के पूरे 9 दिन मिल रहे हैं, लेकिन कुछ कैलेंडर के अनुसार या कुछ ज्योतिषियों के अनुसार इस बार अष्टमी नवमी तिथि एक ही दिन मनाए जाने की बात भी की जा रही है। तो ऐसे में मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि आपके क्षेत्र में जिस दिन भी अष्टमी और नवमी का कन्या पूजन हो रहा हो, आप उसके अनुसार पूजा कर सकते हैं। वैसे 10 अक्टूबर गुरुवार को अष्टमी तिथि और 11 अक्टूबर दिन शुक्रवार को नवमी तिथि रहेगी। 9वीं तिथि प्रारंभ होगी 11 अक्टूबर दिन शुक्रवार को दोपहर 12:08 से और समाप्त होगी 12 अक्टूबर दिन शनिवार को सुबह 10:58 पर। जो लोग इस बार अष्टमी और नवमी तिथि एक ही दिन मानकर कन्या पूजन करने वाले हैं, तो उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि महाअष्टमी पर कन्या पूजन का जो फल मुहूर्त आपको प्राप्त होगा वह 11 अक्टूबर को सुबह 7:47 से लेकर 10:41 तक का होगा। इसके बाद राहु काल शुरू हो जाएगा। राहु काल सुबह 10:41 से दोपहर 12:08 तक रहेगा। जब तक राहु काल रहता है तब तक आपको कन्या पूजन करने से बचना चाहिए। और इसके बाद जो दूसरा शुभ मुहूर्त होगा वह दोपहर 12:08 से 1:35 तक का होगा। जो लोग 10 अक्टूबर गुरुवार के दिन अष्टमी तिथि मान रहे हैं, जिनके यहाँ पर अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन होता हो, वह इस दिन सुबह 6:25 से दोपहर 12:35 के बीच में कन्या पूजन कर सकते हैं। और जिनके यहाँ पर नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन किया जाता हो, वे लोग 11 अक्टूबर को दिन शुक्रवार को सुबह 6:26 से दोपहर 12 बजे तक कन्या पूजन कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा देर हो जाए तो लगभग 1 बजे के आसपास तक भी आप कन्या पूजन कर सकते हैं, परंतु ध्यान रखिएगा कि दोपहर में बहुत ज्यादा देर के बाद से कन्या पूजन करना शुभ नहीं माना जाता है। नवरात्र में कन्या पूजन करने से माँ भगवती की कृपा बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाती है, क्योंकि कन्याओं में माँ आदि शक्ति का वास होता है। और कन्या पूजन के दौरान ध्यान रखें कि कन्या की उम्र 2 से 10 वर्ष तक के बीच में होनी चाहिए। साथ ही एक बालक को भी आप जरूर आमंत्रित करें, क्योंकि वह बालक बटुक भैरव या फिर लांगुर का रूप माना जाता है। आप आदि शक्ति की सेवा और सुरक्षा के लिए भगवान शिव ने हर शक्ति पीठ के साथ साथ एक भैरव को रखा हुआ है, इसीलिए देवी के साथ इनकी पूजा भी अनिवार्य मानी गई है। शक्ति पीठ के दर्शन करने के बाद अगर भैरव के दर्शन नहीं किए तो माँ के दर्शन भी अधूरे माने जाते हैं। ठीक उसी तरह कन्या पूजन के दिन एक बटुक भैरव की पूजा करना भी अनिवार्य होता है। शास्त्रों के अनुसार कन्या के जन्म का 1 वर्ष बीतने के बाद कन्या को कुमारी की संज्ञा दी गई है। 2 वर्ष की कन्या को कुमारी, 3 को त्रिमूर्ति, 4 को कल्याणी, 5 वर्ष की आयु वाली कन्या को रोहिणी, 6 को कालिका और 7 को चंडिका, 8 वर्ष की को शांभवी और 9 वर्ष की दुर्गा और 10 वर्ष की कन्या को सुभद्रा माना गया है।
नवरात्रि में एक कन्या एक तरह की अव्यक्त ऊर्जा का प्रतीक होती है और उनकी पूजा करने से यह ऊर्जा सक्रिय हो जाती है और इस प्रकार इस उम्र की कन्या की पूजा करने से सभी देवियों का आशीर्वाद और कृपा प्राप्त होती है। जब कन्या पूजन की विधि जानने से पहले यह भी जान लीजिए कि कन्या पूजन की संख्याओं का क्या महत्व होता है। तो एक कन्या का पूजन करने से भक्तों को ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। 2 कन्याओं का पूजन करने से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। 3 कन्याओं का पूजन करने से अर्थ, धर्म और काम की प्राप्ति होती है। 4 कन्याओं का पूजन करने से राज्य पद की प्राप्ति होती है। 5 कन्याओं का पूजन करने से विद्या की प्राप्ति होती है और 6 कन्याओं का पूजन करने से 6 प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है और 7 कन्याओं का पूजन करने से सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। 8 कन्याओं का पूजन करने से सुख संपदा की प्राप्ति होती है। 9 कन्याओं का पूजन करने से पृथ्वी के प्रभुत्व की प्राप्ति होती है। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं कन्या पूजन की विधि। दोस्तों, नौमी या अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन करने से पहले आप घर को साफ कर लीजिए, क्योंकि आने वाली कन्याएं स्वयं माता का स्वरूप मानी जाती हैं। इसीलिए कन्याओं को आमंत्रित करते समय घर की साफ सफाई होनी जरूरी है और घर का माहौल भी शांत होना चाहिए, तभी कन्या पूजन का फल मिलता है। कन्या पूजन में आपको जितनी भी कन्याएं मिल सकें, 1, 3, 5, 7, 9, ध्यान रखेगा कि विषम संख्या में आप कन्या पूजन करें तो ज्यादा सही रहेगा। साथ में एक बालक का भी पूजन करना उत्तम माना गया है। अगर आपके आसपास कन्या रहती हों तो आप उन्हें एक दिन पहले शाम के समय अगले दिन आने का आमंत्रित दे सकती हैं। अगर ऐसा संभव ना हो तो आप जितनी भी कन्याएं मिल जाएं उसको ही आप समय पर उन्हीं को आमंत्रित कर लें और भोजन कराएं। ध्यान रहे कि इस दिन आपके घर में सुबह की जो पूजा है या हवन आदि आपके यहाँ होता है, वह कन्या भोज कराने से पहले पहले पूर्ण हो जाना चाहिए। अगर आपको आसपास कन्या ना मिले, आपके घर में ही छोटी कन्या हो, तो आप पूजा करने से पहले इस बात का संकल्प ले लें कि मैं अपनी पुत्रियों को ही देवी का स्वरूप मानकर पूजन करता या करती हूँ। फिर उसके पश्चात आप कन्या को घर में ही है, जितनी भी संख्या में है, आप उन्हीं को ही भोजन कराएं। जो भी दान देना चाहती हैं, दक्षिणा देना चाहती हैं, जो उपहार देना चाहती हैं, आप उन्हीं को देवी भाव से प्रकट करें और किसी भी महिला का या किसी भी कन्या का अपमान ना करें। किसी के घर में भी कन्या ना हो या आसपास की कन्या ना हो तो आप 1, 3, 5, 7 की संख्या में भी जो भी भोग आपने माता रानी के लिए तैयार किया है उसको आप उतने हिस्सों में एक पत्तल पर रख लीजिए और बाद में इस भोग प्रसाद को गौ माता को आप खिला सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि कन्याओं के घर में आने के बाद उन्हें सीधे भोजन के लिए ना बिठा दें, बल्कि पहले उनके हाथ पांव धुलाएं, हल्दी कुमकुम या अक्षत से टीका लगाएं, उनके हाथों में कलावा बांधे। इसके बाद उन्हें पूर्व दिशा की ओर मुख करके साफ आसन पर बिठाना चाहिए। फिर कन्याओं को खीर, पूड़ी, सब्जी, हलवा, चना परोसें और इस बात का ध्यान रखें कि कन्याओं को कभी भी भोजन ग्रहण करने के लिए या प्रसाद ग्रहण करने के लिए जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। वे जितना खा पाएं उन्हें आदर पूर्वक उतना ही खिलाना चाहिए। सबसे पहले आप उन्हें जो भी अपना हलवा या खीर बनाई है आपने, वह आप उन्हें ग्रहण करने के लिए दें। बहुत से लोग आज के दिन जो नारियल है वो आपने पूजा में स्थापित किया हुआ है उसको तोड़कर प्रसाद रूप में सभी कन्याओं को बांटते हैं। अगर आपके यहाँ भी ऐसा ही किया जाता है तो आप भी नारियल प्रसाद के रूप में कन्या को दे सकते हैं। भोजन करवाने के बाद कन्याओं और बटुक के हाथ धुलवा करके जो भी उपहार अपने समर्थ के अनुसार आप उन्हें दे सकते हैं वो आप उन्हें भेंट करें, जैसे फल, मिठाई, दक्षिणा, लाल चुनरी या खेल खिलौने या फिर बर्तन भी आप कन्याओं को बटुक भैरव को भेंट में दे सकते हैं। वैसे तो आप यह सब चीजें भी दे सकते हैं, समर्थ ना होने पर कोई एक चीज आज के दिन आप उन्हें अवश्य दें। उन्हें खाली हाथ अपने घर से ना लौटाएं। उपहार देने के बाद उन सभी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद ले, द्वार तक सम्मान पूर्वक विदा करें और इस प्रकार से सभी से प्रार्थना करें कि अगले वर्ष कन्या पूजन में वे फिर से आपके घर पर सदा सादर आमंत्रित हो। कन्या पूजन करते समय कुछ सावधानियां भी आपको रखनी चाहिए, जैसे कि कन्याओं को बिल्कुल भी डांटना नहीं चाहिए। पूरी श्रद्धा के साथ उनकी पूजा करें और इस दिन भूलकर भी कन्याओं को बासी या झूठा भोजन ना कराएं। कन्याओं को विदा करने के बाद तुरंत साफ सफाई में नहीं लग जाएं। अगर आपके पास कन्या पूजन का समय नहीं है या फिर किसी के कारण से आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो आप मंदिर में यथाशक्ति भोजन भेजकर भी आप कुछ दान दक्षिणा दे सकते हैं। कभी भी कन्या पूजन करते समय कन्याओं के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। कन्याओं के लिए जो भोजन बनाए उनमें भूलकर भी लहसुन प्याज का या
मिर्च मसालों का प्रयोग ना करें। कन्या पूजन करते समय या देवी सर्वभूतेषु कन्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमः नमः या फिर ओम श्री दुर्गाय नमः और ओम श्री कुर्माय नमः, इन मंत्रों में से किसी भी एक मंत्र का जाप कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कन्या पूजन के दिन जो भी व्रती महिलाएं हैं उन्होंने 9 दिन का व्रत रखा होता है, पीरियड्स होने के बाद खुद से कन्या पूजन ना कर पाएं तो आप अपने घर के किसी भी सदस्य से भोग प्रसाद तैयार करवा सकते हैं, उन्हीं के द्वारा कन्या पूजन करवा सकते हैं। अगर आप बिल्कुल अकेली हैं, कोई भोग प्रसाद तैयार करने वाला आपके परिवार में कोई आपका साथ नहीं है, तो आप इस अवस्था में जो है वो शुद्ध हो जाएं तो ही आप उस दिन कन्या पूजन करें, अन्यथा नहीं। वैसे आने वाली पूर्णिमा है तो आप लोगों के लिए बहुत शुभ होती है और अष्टमी नवमी के दिन कन्या पूजन नहीं कर पाते हो तो उस दिन आप विधि विधान से अपने घर पर आमंत्रित करके आसपास के मंदिर में कन्या पूजन कर सकते हैं। कन्या पूजन की प्राचीन कथा के अनुसार जम्मू कश्मीर के कटरा कस्बे में 2 किलोमीटर की दूरी पर हंसाली गांव में माँ दुर्गा के श्रीधर नाम के एक भक्त रहा करते थे। श्रीधर की कोई कन्या नहीं थी, इसीलिए वह अक्सर बहुत दुखी रहते थे और एक बार नवरात्रि का कन्या पूजन के लिए उन्होंने कन्याओं को घर पर बुलाया। माँ वैष्णो को भी कन्या रूप में आकर वहीं बैठ गई। पूजा करने के बाद सभी कन्याएं तो लौट गई, परंतु माता अपनी कन्या रूप में वहीं रही और उन्होंने श्रीधर से कहा कि सबको भंडारे का निमंत्रण देकर आओ। उस दिव्य कन्या की बात मानकर श्रीधर ने आसपास के गांव में भंडारे का निमंत्रण भिजवा दिया। भंडारे में और भी बहुत से लोगों के साथ कन्याएं आई। इसके पश्चात श्रीधर के घर संतान की उत्पत्ति हुई। माना जाता है कि तभी से आज तक नवरात्रि में कन्या पूजन की परंपरा चली आ रही है। एक और कथा के अनुसार सबसे पहले इंद्रदेव ने ब्रह्मा जी के कहने पर कन्या पूजन किया था। दरअसल इंद्र देवी माँ को प्रसन्न करना चाहते थे और अपनी इच्छा को लेकर इंद्रदेव श्री ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और उन्हें माता दुर्गा को प्रसन्न करने का उपाय पूछा। ब्रह्मा जी ने इंद्रदेव से कहा कि देवी माता को प्रसन्न करने के लिए आपको कन्याओं का पूजन करना चाहिए और उन्हें भोजन कराना चाहिए। ब्रह्मा जी के सलाह के बाद इंद्रदेव ने माता की विधि विधान से पूजा करने के बाद कुमारी कन्याओं का पूजन किया और उन्हें भोजन करवाया। इंद्रदेव के सेवा भाव को देखकर माता प्रसन्न हुई और उन्हें आशीर्वाद दिया। ऐसा माना जाता है कि तभी से कन्या पूजन की परंपरा शुरू हुई। यह थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप जरूर कर लीजिए। अगर आप जानना चाहते हो कि अंतिम दिन का कलश विसर्जन कैसे किया जाएगा तो इस वीडियो में अलग से मैं आपके लिए वीडियो अपलोड कर दूंगी। आप चाहे तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं, परंतु इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर लिखें कि आपको किस चीज के लिए और क्या प्रश्न की जरूरत है। उसके अनुसार ही मैं वीडियो अपलोड करूंगी। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जल्द मिलते हैं नई वीडियो नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।